फ्रैक्शन, फ्रैक्शन एज अ पार्ट ऑफ होल। होल मतलब क्या हुआ, हमारा ये पूरे सर्कल को हम क्या कहते हैं, होल कहते हैं। ये पूरा हमारा सर्कल हुआ। अब इसको हम किस में डिवाइड करते हैं, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे कितने पार्ट बन गए, 1 2। अब ये जो एक पार्ट है इसके हम उसको क्या करते हैं, शेड कर देते हैं। हमने शेड कर दिया एक पार्ट को। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, ये जो शेडेड पार्ट है कितना है, सर्कल में दो पार्ट्स हैं, ये पूरा जो सर्कल है उसको होल कहते हैं। हमने उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, एक पार्ट को हमने शेड कर दिया। जो शेड पार्ट है वो शेडेड पार्ट कहाँ लिखेंगे हम, ऊपर। और फिर पूरे सर्कल में जो दोनों पार्ट है उसको काउंट करेंगे, 1 2, दो पार्ट हुए हैं 1 2, तो कितने हैं 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। ये जो ऊपर लिखा है उसको हम कहते हैं न्यूमरेटर, और जो ये नीचे लिखा होता है उसे हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर हमें याद रखना है कि ये पूरे सर्कल को हम होल कहते हैं। अब इसको हम जितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो शेडेड पार्ट होता है उसका लिखते हैं ऊपर। एक ही पार्ट है जिसको हमने कलर किया हुआ है, 1 है, 1 पार्ट शेडेड है, तो यहाँ पर 1 लिखा। और ये पूरे सर्कल में कितने पार्ट में डिवाइड किया हमने इसको, 1 2, तो यहाँ पर 2 लिखा। जो ऊपर लिखा होता है उसको न्यूमरेटर कहते हैं, और जो नीचे लिखा होता है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये सर्कल, पूरा जो सर्कल है उसे हम क्या कहते हैं, होल। अब इसको मैंने कितने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब इसमें ये पूरे सर्कल में कितने पार्ट हैं, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 लिखा हमने। अब सपोज कर मैंने इसके एक पार्ट को क्या कर दिया, शेड कर दिया, कलर कर दिया, तो ये जो शेडेड पार्ट है वो कहाँ आता है, हमारा ऊपर आता है। तो पूरा जो सर्कल में जो डिवाइड हमने सर्कल को जितने में डिवाइड किया है उसको हम नीचे लिखते हैं 1 2 3, नीचे 3 लिखा हमने। और जो हमारा शेडेड पार्ट है वह उसे ऊपर लिखते हैं, इसे क्या कहते हैं, जो ऊपर लिखा है न्यूमरेटर, और जो नीचे लिखा होता है उसे कहते हैं डिनोमिनेटर। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ये पूरे सर्कल को होल कहते हैं। अब इसको हमने कितने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कितना पार्ट है ये, 1 2 3 4। अभी सपोज कर इसमें हमने ये पार्ट को शेड कर दिया है। कितने पार्ट को हमने शेड किया है, कितने पार्ट को हमने कलर किया है, 1 पार्ट को, ऊपर आया 1। अब पूरे सर्कल में कितने में डिवाइडेड है, ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1 2 3 4, तो नीचे 4 लिखेंगे। ये जो ऊपर लिखा होता है हम उसको क्या कहते हैं, न्यूमरेटर, और जो नीचे 4 लिखा है उसे हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अभी ये मैंने एक फिगर लिया हुआ है, एक फिगर लिया, उसमें कितना पार्ट बनाती हूँ, 1 2 3 4 5 6, चलो 7 पार्ट्स बना दिए मैंने इसमें। ये फिगर में मैंने कितने बनाए, कितने में डिवाइड किया है इस फिगर को हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 में कर दिया। ठीक है, अब इसमें से मैं कुछ पार्ट्स को शेड कर देती हूँ। अभी मैंने कितने बनाए हैं, इसमें कितने में डिवाइड किया इस फिगर को, 8 पार्ट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें मैंने कितने पार्ट को शेडेड किया है, 1 2 3 4, तो ऊपर क्या लिखेंगे हम, 4। और पूरा कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नीचे क्या लिखेंगे हम, 8 लिखेंगे।
मतलब फ्रैक्शन बनाते टाइम जो शेडेड पार्ट है वो हमारा क्या होता है, न्यूमरेटर, और जो पूरा है इनको काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमारा क्या होता है, डिनोमिनेटर। लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, यहाँ पर हम वो सीखते हैं। अभी देखिए ये पूरा सर्कल क्या हो गया, होल हो गया, इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। शेडेड पार्ट क्या है, इधर 1 है, ऊपर हमने लिखा 1। पूरा कितना है, 1 2 3 4, कितना है 1 2 3 4, तो नीचे क्या लिखेंगे 4। यहाँ पर भी देख लेते हैं शेडेड पार्ट कितना है, 1 2 3, तो ऊपर क्या लिखेंगे 3। अब पूरा कितना है 1 2 3 4, तो नीचे 4 लिखा। यहाँ पर देखेंगे 1 2, शेडेड पार्ट कितना है 1 2, तो 2 लिखा। पूरा कितना है 1 2 3 4, नीचे 4 लिखा। अब लाइक फ्रैक्शन इसे क्यों बोलते हैं, जिसके डिनोमिनेटर, ये ऊपर जो लिखा है वो क्या होता है, न्यूमरेटर होता है, और नीचे जो लिखा होता है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन। नीचे के डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है वो देखते हैं। शेडेड पार्ट कितने हैं हमारे, जिनको हमने कलर किया वो कितना पार्ट है, 1 लिखा। अब पूरा कितने में डिवाइड है पार्ट में, 1 2 3 4, नीचे 4 लिखा। इसमें कितना है शेडेड पार्ट, 1, नीचे 1 लिखा। अब पूरा काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे हमने 8 लिखा। 1 क्या है हमारा, न्यूमरेटर, और नीचे वाला क्या है हमारा, डिनोमिनेटर। ठीक है, जब डिनोमिनेटर क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 8 है, अलग अलग जब डिनोमिनेटर होते हैं तो वो क्या हो जाता है, अनलाइक फ्रैक्शन हो जाता है। जहाँ पे डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो लाइक फ्रैक्शन होता है, और जहाँ पे अलग अलग हो जाते हैं, जैसे यहाँ पर 4 है यहाँ पर 8 है, तो वो हो गया अनलाइक फ्रैक्शन। अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर 4 है और यहाँ पर भी डिनोमिनेटर अगर 4 हो जाता तो क्या हो जाता, वो लाइक फ्रैक्शन हो जाता, लेकिन ये अलग अलग हैं इसलिए ये अनलाइक फ्रैक्शन हो गया। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं, जैसे अभी ये 2/5 लिखा मैंने, 3/7 लिखा मैंने, फिर 8/13 लिखा, 4/9 लिखा। अब ये हमेशा चेक करना है, प्रॉपर फ्रैक्शन में हमें क्या चेक करना है, प्रॉपर फ्रैक्शन में हमें चेक करना है कि जो हमारा न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर मतलब जो ऊपर लिखा होता है उसे न्यूमरेटर कहते हैं, जो नीचे लिखा होता है उसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं। जो हमारा न्यूमरेटर क्या होता है, वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। जो न्यूमरेटर होता है वो किससे छोटा होता है, डिनोमिनेटर से, उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा हमारा जो न्यूमरेटर होता है वो बड़ा होता है, किससे बड़ा होता है, हमारे डिनोमिनेटर से। अभी एग्जांपल लेते हैं 6/5। अभी यहाँ पर क्या है, न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है। ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। अभी यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है, छोटा होता है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं 8/3। हमारा न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है, किससे, डिनोमिनेटर से। एक और एग्जांपल लेते हैं 4/3। ये भी क्या है हमारा, देखो डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर हमारा बड़ा है। तो जब भी हमारा न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से तो वो हो जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर
छोटा होता है। अब आगे एग्जाम्पल लेते हैं हम यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है? यूनिट फ्रैक्शन में क्या होता है, हमारा न्यूमरेटर क्या होता है, हमेशा 1 होता है। जैसे यूनिट फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, हमेशा न्यूमरेटर में 1 होता है। 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/5, सब में क्या होता है, न्यूमरेटर 1 होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन उसे कहते हैं जिसमें हम किसी नंबर को कंबाइन करते हैं। जैसे अभी हम एक प्रॉपर फ्रैक्शन ले लेते हैं 1/2, ये क्या हो गया, एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। लेकिन अभी मैं उसमें एक नंबर को कंबाइन कर देती हूँ, मतलब मैंने यहाँ पर एक नंबर और कंबाइन कर दिया। अब ये क्या बन गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गया। 1 ये हमारा कंबाइन नंबर हो गया 1/2 के। इसे जब हम, जैसे अभी हमने इस यहाँ पर एक प्रॉपर फ्रैक्शन लिया 1/2, इसमें हमने एक नंबर कंबाइन कर दिया। अब ये क्या हो गया हमारा, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गया। जो नंबर हम यहाँ पे कंबाइन करते हैं उसे कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। अभी जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रहता है उसको हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है वो देखते हैं। अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं, 7/3। ये क्या है, हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको कैसा बनाना है, हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाना है। तो कैसे करेंगे उसे, सिंपल सा तरीका है। हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। 3 हमारा यहाँ पे आ गया, 7 हमारा यहाँ पर आ गया। अभी 3 में 7 से छोटा क्या है, 6। 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 7 - 6 1, ठीक है। अब इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना है तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। ये जो हमारा 2 है, पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शन का ये जो नीचे जो हमारा रिमाइंडर बचता है, ये हमारा हमें क्वोशंट मिल गया, रिमाइंडर मिल गया, ये है हमारा डिवाइजर। अभी हमें कहाँ पे क्या लिखना है वो ध्यान से देखना होगा। जो हमारा रिमाइंडर बचा है वो कहाँ आता है, ऊपर। फिर हमारा जो डिवाइजर है वो कहाँ आता है, नीचे। और जो हमारा क्वोशंट हमको मिला है वो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ। ये क्या हो गया हमारा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से हमने क्या बना दिया, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन। हमेशा याद रखना है कि कोई भी नंबर अगर हमको दिया जाता है जिसे हमको क्या करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाना है, तो क्या करना होगा, ये जो नीचे वाला है 3 है वो डिवाइजर की जगह लिखेंगे। फिर 7 से 3 को डिवाइड करेंगे, 3 2 ज़ा 6। फिर जो हमारा रिमाइंडर बचता है नीचे आता है, वो रिमाइंडर को हम ऊपर लिखते हैं। हमारा डिवाइजर नीचे होता है और जो हमारा क्वोशंट मिलता है वो यहाँ पर आ जाता है। ये बन गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी मिक्स्ड फ्रैक्शन, चलो एक मिक्स्ड फ्रैक्शन लेते हैं हम, 3 1/2। मैंने हमेशा आपको मेरे पिछले भी एक बार वीडियो में भी आपको फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल के दिखाया था। सेम यहाँ पे फॉर्मूला करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा क्या होता है 6, और प्लस क्या करेंगे उसमें 1, तो क्या हो गया 7। नीचे का एज इट इज लिखना है। किससे मल्टीप्लाई किया हमने, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 ज़ा 6, और जो ये 1 लिखा है उसको प्लस कर देंगे, 6 + 1 7/2। एक एग्जाम्पल और लेते हैं,
जैसे अभी 4 1/3 है, ठीक है। 4 को मल्टीप्लाइड बाय करेंगे 3 से, 4 3 ज़ा 12 प्लस 1 कर देंगे तो कितना हो गया 13 और ये 3 एज इट इज। होप आपको फ्रैक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।